पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ए है मस्तिष्क, बी पादप, सी प्राइमेट्स, डी जीवाश्म। इसका आंसर है डी जीवाश्म। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। ए हीमोलॉजी, बी इम्यूनोलॉजी, सी क्रिप्टोलॉजी, डी पैथोलॉजी। आपका आंसर है बी इम्यूनोलॉजी। थर्ड क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है आपका ए ओरोलॉजी, बी ऑस्टियोलॉजी, सी सेरेमोलॉजी, डी जियोलॉजी। आपका आंसर है बी ऑस्टियोलॉजी, राइट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। ऑप्शन ए फिजियोलॉजी, ऑप्शन बी एनाटॉमी, ऑप्शन सी बायोकेमिस्ट्री, ऑप्शन डी डर्मेटोलॉजी। तो फोर्थ का आंसर है डर्मेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी। फिफ्थ क्वेश्चन आता है कि भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए निक्षालक, बी प्रदूषक, सी मिट्टी के कण, डी स्त्राव। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 के कौन सा आंसर है? ए निक्षालक, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपका कि भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। कौन से प्रदूषक हैं वो? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, बी शैवाल, सी आर्सेनिक, डी विषाणु। आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्सेनिक। क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? ए नासा, बी यूएनओ, सी ग्रीन पीस, डी चिपको। तो आंसर है सी ग्रीन पीस। क्वेश्चन नंबर 8 उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? ए मृदा प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी वायु प्रदूषण, डी ये सभी। बताइए। तो उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, जैसे मृदा प्रदूषण भी हो सकता है, जल प्रदूषण भी होता है और वायु प्रदूषण। आपका आंसर है डी ये सभी, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 कि वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग कौन सा है? ए हृदयघात, बी दमा, सी वातस्फीति, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है वातस्फीति, सी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 आपका आता है कि इसके द्वारा जल के प्रदूषक को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सेवालिय पुष्पपुंज, ऑप्शन नंबर बी मरकरी, सी आर्सेनिक, डी कैडमियम।
तो आपका आंसर है डी, कैडमियम। क्वेश्चन नंबर 11, पेरोक्सीसिटिल नाइट्रेट क्या है? ए, एसिडिक डाई, बी, पादप हार्मोन्स, सी, गोड़ प्रदूषक, डी, विटामिन। तो आपका आंसर है सी, गोड़ प्रदूषक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा जैव निम्न करणीय प्रदूषक है? ए, वाहित मल, बी, रंजक बहिस्त्राव, सी, विरंजक बहिस्त्राव, डी, भारी धातुएं। जल्दी बताइए। तो आपका आंसर है ए, वाहित मल। राइट। 13 क्वेश्चन है, फ्लाई एश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए, थर्मल पावर प्लांट, बी, आटा मिल, सी, उर्वरक संयंत्र, डी, सीमेंट उद्योग। तो आपका आंसर है ए, थर्मल पावर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा जैव निम्न करणीय है? ए, कागज, बी, डीडीटी, सी, एल्यूमिनियम, डी, प्लास्टिक। तो आपका आंसर है ए, कागज। क्वेश्चन नंबर 15, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ए, अम्लीय धुआं, बी, प्रकाश रासायनिक धुआं, सी, औद्योगिक धुआं, डी, सल्फर धुआं। तो आपका आंसर है बी, प्रकाश रासायनिक धुआं। क्वेश्चन नंबर 16, हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, हरित गृह प्रभाव का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान को बढ़ाना, बी, बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन, सी, शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन, डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर है ए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 17, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी, ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, या सी, नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर है सी, नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 18, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशेषित करती है किसको? ए, कॉस्मिक किरणों को, बी, इंफ्रारेड किरणों को, सी, अल्ट्रावायलेट किरणों को, डी, सभी विकिरणों को। तो आपका आंसर है सी, अल्ट्रावायलेट किरणों को। अल्ट्रावायलेट किरण जो होती है 3 प्रकार की होती हैं। अल्ट्रावायलेट किरण अल्ट्रावायलेट किरण ए, अल्ट्रावायलेट किरण बी, अल्ट्रावायलेट किरण सी। जो अल्ट्रावायलेट किरण सी होता है, अगर वो हमारे शरीर पे सीधा वो डायरेक्ट अगर पड़ती है तो हमारे उससे स्किन कैंसर होता है।
19 क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? ए केवल ऑक्सीजन, बी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, डी इनमें से कोई नहीं। तो 19 क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है सी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आर्कटिक महासागर के ऊपर, या बी अंटार्कटिका महासागर के ऊपर, या सी भारत के ऊपर, या डी अलास्का के ऊपर। तो आपका आंसर है बी अंटार्कटिका महासागर के ऊपर।